बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साफ पानी कंपनी रेफरेंस का फैसला आ गया जिसमें तमाम 16 मुलजिमों को इसमें बरी कर दिया गया है और मंसूबे को शफाफ करार दे दिया गया है। मुस्लिम लीग नून इसको अपनी जीत करार दे रही है। अखबारात में आज खबरें लगी हैं, कहा जा रहा है कि देखिए कुछ साबित नहीं हो सका। फैक्ट्स क्या क्या यही हैं जो कहा जा रहा है? मैंने जब इस मामले को इब्तदाई तौर पर मुझे भी यही लगा, लेकिन जब मैंने फैसला पढ़ा, इसकी मजीद जांच पड़ताल की, तो मैं बड़े हैरान कुन नतायज जो हैं, बढ़िया चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 2018 में ये रेफरेंस फाइल होता है। अब आप फैक्ट्स देखिएगा इसमें क्या है। 39 इसमें गवाह हैं। इसमें एक ज़िमनी रेफरेंस जो फाइल हुआ उसमें आज तक मुल्ज़िमान पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और मेरिट पर फैसला आ गया। हालांकि दरखास्त जो दायर की गई है वो मेरिट पर बरियत की नहीं, बल्कि दरखास्त दायर की गई है कि नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर अब ये नैब का दायरा कार नहीं बनता, ये उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए बरी कर दिया जाए। और इसी बुनियाद पर बरी किया गया है, लेकिन साथ साथ मेरिट्स को भी टच कर दिया गया है। तो एक अजीब व गरीब सा फैसला है। इल्ज़ाम इसमें मुल्ज़िमान पर यह था कि उन्होंने 116 प्लांट लगाने थे, जिस कीमत पे उन्होंने ये प्लांट लगाए उससे 34 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसी इलाके में जहां पर इस कंपनी ने, जो कि राजा कमरुल इस्लाम साहब की कंपनी थी, उन्होंने जो प्लांट लगाए जिस कीमत में, उसी इलाके में अल खिदमत फाउंडेशन ने और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने इससे आधी से भी कम कीमत पर प्लांट लगाए और साथ में इन्होंने रद्दोबदल भी किया। यानी इन्होंने तय किया कि तो 116 में से 80 जो प्लांट है वो सोलर पे लगाएंगे, लेकिन फिर उसमें अमेंडमेंट करके उसको इन्होंने शिफ्ट कर, उसमें से कई प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया बिजली पे। और आज जो फैसला आया उसमें कहा गया कि नहीं जी, तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक की गई हैं। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट की मुआवनत लिए बगैर और 39 गवाहों को सुने बगैर कैसे फैसले में क्लीन चिट दी जा सकती है। मैं आपको फैसले के कुछ अहम निकात पढ़कर सुनाता हूं, आपको अंदाजा होगा कि यह फैसला किस किस्म का आया है। देखिए 23 सफ़ात का यह फैसला है। साफ पानी कंपनी में कहा गया है कि इसमें साफ पानी कंपनी में किसी रूल्स की लाकानूनियत नहीं पाई गई। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि कुछ अर्सा पहले मुल्ज़मान की तरफ से मेरिट पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी और फिर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई थी, क्योंकि उन दिनों में फिर नैब ऑर्डिनेंस आ रहा था और कहा गया था कि चूंकि नया नैब ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसलिए इस नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर हम फिर दायर करेंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे और हम इसको वापस लेते हैं। वो वापस ले ली गई और नया जो नैब ऑर्डिनेंस, उसमें कहा जाता है कि जितने फैसले सरकार के तौर पर किए गए हैं, हुकूमत ने किए हैं, काबीना ने किए हैं, काबीना से उसकी मंजूरी है, तो नैब के वो दायरा इख्तियार में नहीं आते। इस शिक का फायदा उठाते हुए ये दरखास्त दायर की गई कि चूंकि अब यह हुकूमती फैसला था, सरकारी फैसला था, काबीना की तरफ से किया गया था और इसको तमाम सरकारी अप्रूवल्स हासिल थी, इसलिए इस पर नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसीलिए बरियत हो गई। तो ये बात तो समझ आती है कि नैब ये कहते फैसले में कि जी मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसलिए मैं इसको नहीं सुन रहा, तो मैं ये केस नैब से खारिज करता हूं। लेकिन साथ साथ मंसूबे को शफाफ करार दे दिया जाए, तो इसमें हैरान कुन पहलू यह है कि जब चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, ट्रायल ही नहीं हुआ, 39 गवाहों को सुना ही नहीं गया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय ली ही नहीं गई, तो शफाफ कैसे करार दिया जा सकता है इस मंसूबे को? अब उसमें लिखा गया है कि साफ पानी कंपनी में किसी रूल्स की लाकानूनियत नहीं पाई गई। सर्वे के असेसमेंट से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक तमाम मुतल्लिका रूल्स और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। कैसे साबित हुआ? ये ट्रायल तो हुआ नहीं, प्रोसिक्यूशन को तो सुना नहीं गया, गवाह तो जो पेश नहीं हुए। प्रोजेक्ट में जो भी तब्दीली की गई मुतल्लिका कमेटी की सिफारिशात और मंजूरी से की गई। शहबाज शरीफ की, यानी वो जो मैंने आपको कहा कि सोलर से बिजली में कन्वर्ट किया, तो वो कहते हैं कि जी मंजूरी से किया गया। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी राबिया इमरान की मलकियती प्लाजा का एक फ्लोर किराए पर साफ पानी कंपनी को दिया गया। अब इस पर मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं अपनी वीडियोस में कि अली इमरान और राबिया इमरान, उनका प्लाजा था। अब कैसी इत्तफाक की बात है कि सरकार का प्रोजेक्ट है, PMLN के ही एक लीडर की कंपनी को ठेका मिलता है और वो आज शख्स जो हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो इस पर काम करने के लिए वज़ीर आला की बेटी और दामाद का जो प्लाजा है वही किराए पर ले लेते हैं और ज़्यादा कीमत पर ले लेते हैं। अब इसमें कहा गया कि जी ये जो कहा जाता है कि उसको प्लाजे का कब्जा नहीं लिया गया और उस फ्लोर का कब्जा नहीं लिया गया और किराया अदा किया जाता रहा, ऐसा नहीं है, बल्कि कब्जा लिया गया था। भाई कब्जा लिया भी गया था तो देखना ये चाहिए कि वो कितनी कीमत पर लिया गया था और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता। अच्छा, फिर कहा गया कि वसीम अजमल समेत दीगर मुल्ज़मान ने ना ही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और ना ही कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया। साफ पानी कंपनी रेफरेंस नैब के जराइम में नहीं आता। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो दरखास्त के मुताबिक हैं
कि जी साफ पानी रेफरेंस नैब के जराइम के में नहीं आता क्योंकि नया नैब ऑर्डिनेंस आ गया, उससे इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। नैब के मौजूदा कवानीन में मुल्ज़मान के सज़ा होने के इम्कानात नहीं हैं। नामज़द मुल्ज़मान ने बरियत की दरख्वास्त से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में डाली। ये बात ठीक है कि जो मुल्ज़मान है उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत अब हमें ये नैब के दायरे में नहीं आता, तो हमें यहाँ से जो है वो इसको रेफरेंस को खारिज किया जाए। लेकिन इसमें मेरिट को कहाँ से डिस्कस किया गया कि शफाफ है, कानून के मुताबिक है, लाकानूनी साबित नहीं होती। ये मेरा पॉइंट ये है कि जब तक आप गवाहों को नहीं सुनेंगे, जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा, जब तक ट्रायल नहीं होगा, जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाएगी, तब तक कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है, जिसको आज PMLN जो है वो अपनी सक्सेस करार दे रही है। फिर इसमें एक एतराज़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये उठाया गया था कि जी जो पेंडिंग केसेस हैं पहले से चल रहे हैं उसको वो इस नए नैब ऑर्डिनेंस के जुमरे में नहीं आते। तो उसमें भी फैसले में लिखा गया है कि नहीं, दूसरे नैब ऑर्डिनेंस जो दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 4 के तहत ज़ेर इल्तवा केसेज जो हैं वो भी इसके दायरे कार में आते हैं। तो ये कहकर उनको रिलीफ दिया गया है। और फिर ये भी लिखा गया है कि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद जब वापस आएंगे, यानी वो एब्सकॉन्डर हैं, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, PO हैं, वो जब वापस आएंगे तो ट्रायल का सामना करेंगे। ये इस फैसले में लिख दिया गया है। और यानी इनको बरी नहीं किया गया अभी क्योंकि ये इश्तहारी हैं। बाकी लोगों को जो है वो इस मंसूबे को क्लीन चिट दे दी गई है। मैं फिर दोहराऊंगा कि मेरी समझ से बाहर है कि ये जब आप 2018 में ये रेफरेंस आता है, ज़िमनी रेफरेंस फाइल होता है, उस ज़िमनी रेफरेंस में आज तक चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ। अच्छा, मेरे ज़राए ये कहते हैं नैब के कि 6 महीने लगे मुल्ज़मान को जमा करने में, इश्तहारी डिक्लेयर करवाने में। 6 महीने तो सिर्फ मुल्ज़मान को पकड़ने, काबू करने, गिरफ्तार करने, पेश करने और इश्तहारी करार दिलवाने में लग गए। इसलिए भी डिले हुआ क्योंकि मुल्ज़मान कहाँ काबू आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये उसके बाद फिर इस पर कभी आपको पता है चार्ज फ्रेम होना होता। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था क्या 18 फरवरी को जो शहबाज शरीफ साहब का FIA का केस है उसमें चार्ज फ्रेम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, मुझे लगता है कि उसमें कई हर्डल्स है, तो चार्ज इतनी आसानी से फ्रेम नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मुल्ज़मान जो हैं इनके ऊपर भी चार्ज आज तक फ्रेम नहीं हुआ ज़िमनी रेफरेंस में, और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, फर्द जुर्माइद नहीं हुई, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। 39 गवाह हैं, गवाहों को सुने बगैर आप प्रोजेक्ट को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि किसी ने नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया अपने इख्तियारात का, और जो भी प्रोजेक्ट में तब्दीली की गई वो मुतल्लिका कमेटी की सिफारिशात और मंजूरी से की गई। ये भी कहा गया कि सर्वे की असेसमेंट से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक तमाम मुतल्लिका रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। तो ये कैसे साबित हुआ? तो मेरे लिए फैसला जो है ये बड़ा हैरान कुन है कि ये कैसे इस्टेब्लिश कैसे होता है। मतलब जब तक ट्रायल ही नहीं होगा, जब तक सारे प्रोसिक्यूशन को आप नहीं सुनेंगे, गवाहान पेश नहीं होंगे, गवाहान को सुना नहीं जाएगा, तो ट्रायल मुकम्मल ही नहीं होगा। ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा तो क्लीन चिट कैसे मिल जाएगी? ये हो सकता था। साजिद अली अवान साहब ने जो फैसला दिया है इसमें ये तो हो सकता था वो कहते हैं कि जी नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, अब वाकई ये जो फैसला हुआ था सरकार के तौर पर हुआ था, तो इसलिए नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो हम यहाँ से अपने पास से इसको खारिज करते हैं। लेकिन इसमें मेरिट्स को डिस्कस करके क्लीन चिट दे देना, ये इस फैसले का हैरानकुन पहलू है जो मेरी समझ में नहीं आया। अब इसमें जो जहाँ तक मैंने इसको समझने की कोशिश की और बात की है, तो इसमें वाकई ये इसका जवाब जो है वह बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं है कि इसमें जो 34 करोड़ रुपए या 300 या 350 मिलियन रुपए के का नुकसान का जो मामला है सरकारी ख़जाने को, इसका जवाब अब कौन देगा इसका मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल अब ये 16 के 16 मुल्ज़मान जो हैं इनको बरी कर दिया गया है, और इसमें वैसे शाबाश जाती है हुकूमत को भी जो नया नैब ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। अब आगे आगे देखिए होता क्या। बहुत सारे लोग जो है वो अब नैब के दायरे से निकल रहे हैं कि जनाब हम तो दायरे में नहीं आते, सरकार का फैसला था और सरकारी हिमायत उसको हासिल थी फैसले को, तो अब इसको खारिज करें। तो ये बहरहाल सरकार को भी सल्यूट है कि जिसकी कोशिशों से आज मुल्ज़मान बरी हो रहे हैं, लेकिन यह है कि मेरिट पर बरी हो रहे हैं, इसका क्रेडिट बहरहाल अदालतों को जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।